अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम फिट होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो तुम लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हो। पंखा लगाया भाई साहब, अब जरा सुकून आ गया। बड़ा ही यूनिक किस्म का मौसम है ना, मतलब पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है, लगाओ तो सर्दी लगती है, शर्ट पहनो तो गर्मी लगती है, और ये क्या पहन रखा है मैंने, ट्रैक सूट पहनो तो गर्मी लगती है। खैर अब मैंने पंखा लगा लिया, अब जब तक ठंड नहीं लगेगी तब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, मैं ना अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं, मैं फुल्ली अवेयर हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ अपनी रियल हॉरर स्टोरीज शेयर करते हो, उन्हें सबमिट करते हो, और आप मानो या ना मानो, मुझे अल्लाह पाक की कसम है, मैं वो हर एक स्टोरी पढ़ता हूं। हाँ जी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, डर भी लगता है, लेकिन फिर भी पूरी पढ़ता हूं। और ये बात भी सच है कि इन द एंड ऑफ द डे मैं एक इंसान हूं, और उन सब स्टोरीज के ऊपर वीडियो बनाना और उन्हें इस चैनल के ऊपर फीचर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि वो सब स्टोरीज आप बहुत ही मुश्किल से टाइप करके बेचते हो, बहुत ही मुश्किल से लिख के बेचते हो, और जब मैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, उन्हें इस चैनल के ऊपर फीचर नहीं करता, तो आपका दिल टूटता है। लेकिन आपसे भी ज्यादा मुझे दुख होता है, मेरा दिल टूटता है। इसीलिए मेरा एक और चैनल है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा उसके बारे में, उसका नाम है सैयद अजान हसन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं तो यहां पर आपको स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा होगा, सब्सक्राइबर वगैरह, डीपी शीपी, मतलब पिक्चर वगैरह आप देख लो तो सर्च करने में आसानी होगी। इनफैक्ट वहां पर मैंने एक हॉरर स्टोरी शेयर भी की है, वो मेरे अपने ही नाना अब्बू की हॉरर स्टोरी थी, बहुत ही मजे की थी, तो उसको भी आप देख सकते हो जाकर। और वहां पर जो हॉरर स्टोरीज रह जाएंगी, इस चैनल पे फीचर नहीं होंगी, उस चैनल के ऊपर आपको जरूर मिलेंगी, जो आप इतनी मेहनत से लिख कर बेचते हो। तो अगर आपको मुझे देखना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको मेरे से हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकता। बाकी इस चैनल के ऊपर भी, उस चैनल के ऊपर भी डेलीज, अल्हम्दुलिल्लाह, डेलीज नहीं यार, डेली वीडियोस आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो है ना, मतलब उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर भी आपको मेरी और ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, और हॉरर स्टोरीज भी वहां पर अपलोड हुआ करेंगी हर एक दिन जो है ना छोड़कर, इंशाअल्लाह ताला। तो आप चाहो तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है। खैर जो आज की स्टोरी है वो भी इंस्टाग्राम पे आप में से ही जो है ना किसी ने मुझे सेंड की है, और जिस बंदे ने सेंड की है बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म का बंदा था, और स्टोरी सेंड की और छू मंतर हो गया, गायब हो गया। उसके बाद मैंने मैसेज किए, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो स्टोरी है ये भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, मतलब पढ़ के मजा आ गया था। मैंने कहा भाई साहब इसे फीचर करना है चैनल के ऊपर। तो अब ये स्टोरी उस बंदे की है, ठीक है, या फिर उसके दोस्त की है, या फैमिली में किसी की है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे स्टोरी अच्छी लगी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आपको भी जरूर मजा आएगा। तो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं, पिछली वीडियो में नहीं पढ़ी थी तो जिन की भी कॉल आनी शुरू हो गई थी स्नैपचैट के ऊपर, जिन भी अब स्नैपचैट के ऊपर आ गए हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियस में। एक कॉल आई पिछली वीडियो, अगर तुम लोगों ने देखी हो, कॉल आई स्नैपचैट के ऊपर, मैंने उठाई, आगे से जिन वाली आवाजें आ रही ना। कुछ आप में से मैंने कमेंट्स पढ़े, कुछ कह रहे थे अजान भाई बच्चा रो रहा है, कोई कह रहा था बकरी की आवाज है, कोई कहता है कि गाय की आवाज है, कोई कहता है कि जिन की आवाज है। यार अब जिसकी भी आवाज है, मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ने वाला हूं, तो आप भी पढ़ लो। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है वो उसामा और उसकी बड़ी बहन की है। वेल, इस स्टोरी के टाइम पर जब उनके साथ ये खौफनाक हादसा पेश आता है, तो उसामा की उम्र उस टाइम होती है लगभग 14-15 साल के करीब, और इसकी जो बड़ी बहन होती है वो इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं होती, बस इससे 1 या 2 साल ही वो बड़ी होती है। और एक दिन ईद का दिन होता है, तो ये दोनों बहन भाई होते हैं, ठीक है ना, और कोई भी नहीं इनका सिबलिंग वगैरह होता, माँ बाप और 2 बहन भाई, दैट्स इट। तो ईद का दिन होता है, या फिर ईद गुजर गई होती है या आने वाली होती है, तो मतलब कोई खास दिन होता है ना, या आ रहा होता है वो दिन, या चला गया होता है वो दिन। तो इनके जो पापा होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो जो है ना बच्चों को जरा घुमा के लेकर आते हैं, और कहीं दूर नहीं जाते, बस
अपने जो जहाँ पे इनका घर होता है उससे थोड़ा सा 1-2 घंटा आगे जो है ना जाके थोड़ा ड्राइव पे ले जाते हैं बच्चों को, कोई पार्क शार्क दिखा दिया, किसी रिश्तेदार के घर चले गए। तो ऐसे जो है ना सारा दिन इनके पापा जो है ना इनको मतलब एक समझ लो लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं बच्चों की आउटिंग करवाने के लिए। अब जो है ना सही मजे से इनका सारे दिन का सफर वगैरह गुजरता है। किसी रिश्तेदार के घर भी ये जाते हैं और ऐसे रिश्तेदार के घर जाते जाते जो है ना वहां पर रह के खा पी के गपशप लगा के मजे शजे करके खेल कूद के जब ये वापस आ रहे होते हैं तो रात के तकरीबन 9-10 बज जाते हैं। या अल्लाह, मैं इस फोन का मैं तोड़ दूंगा, मैं इसे साइलेंट पे डाल रहा हूँ। जी पागल लोग हैं कसम से, कंपनी वाले। हाँ, हमेशा बुरे वक्त पे कॉल करेंगे, साइलेंट पे डाल दिया, लो टेंशन ही खत्म। हाँ? इतने मजे का फ्लो चल रहा होता है, कॉल आ जाती है बीच में। अच्छा जी, अब रात का टाइम होता है तो पूरी जो है ना फैमिली वापस अब घर जा रही होती है। बस ये अपने जो है ना घर से तकरीबन 1-1.5 घंटा ही दूर होते हैं। तो मजे से जो है ना इनके पापा ड्राइव कर रहे होते हैं और बच्चे भी जिद करते हैं कि पापा यहाँ से चलो, ये वाला रास्ता लो, ये शॉर्टकट एंड ऑल दैट यू नो। तो मतलब जरा घूम फिर के ये जाते हैं क्योंकि एक खास दिन होता है और सही मजे करते करते ये जा रहे होते हैं। आइसक्रीम वगैरह खरीद ली। अब जो है ना यूनिक रास्ते ले रही है लोग, और वो रास्ते ऐसे नहीं मतलब जैसे हॉरर स्टोरीज में अक्सर होता है कि खौफनाक रास्ते जंगल वाले, नहीं यार, बस सिंपल से जिस तरह के रोजाना के रोजमर्रा के जो हमारे आने जाने के रास्ते होते हैं सेम वैसे शहर के रास्ते आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। दुकानें, कभी पार्क आ गया, थोड़ा सा बीच में कोई जो है ना खेत वगैरह आगे, मतलब ऐसे रास्ते ना। तो मजे से जा रहे शॉर्टकट लेते हुए, कभी यहाँ से गाड़ी ले गए कभी वहां से। अब इसी बीच जो है ना इनकी जो बेटी होती है और उसामा की जो बड़ी बहन होती है वो मजे से जो है ना आइसक्रीम खा रही होती है। सही मजे से जो है ना मजे ले लेके आइसक्रीम खा रही है और उसने जो है ना अपना जो बिल्कुल खिड़की के साथ बैठी हुई है, तो वो खिड़की से जो है ना बार बार सर बाहर निकाले अंदर करे, बार बार सर निकाले अंदर करे। उसका जो है ना बाप उसे मना भी कर रहा है कि बेटी ऐसे ना करो, लग वग जाएगी, किसी चीज से हाथ वगैरह टकरा जाएगा। और बचपन में टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं भी ऐसे ही करता था। एक दफा तो मैंने ऐसे ट्रक को हाथ भी लगा दिया था। लेकिन जब से मैंने वो फिल्म देखी है ना हेरिडेटरी करके उस फिल्म का नाम है, अगर आपने वो देखी होगी तो उस बच्ची के साथ उस फिल्म में क्या होता है आपने देखा ही होगा, जो ऐसे बाहर निकालती है, जिसको एलर्जी होती है, बाहर सर निकालती है, खंबा आता है। बड़ी हॉरर फिल्म थी और तो बास्तगफार। चलो यार वापस आते हैं, और मजे की बात है कहते हैं कि वो किसी रियल जो है ना कल्ट से इंस्पायर हो के वो फिल्म बनी है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ही बचाए ऐसी चीज़ों से। तो खैर इसी तरह वो लड़की भी जो है ना ऐसे कभी सर बाहर निकाले अंदर करे, और एक मरतबा तो उसने हद ही कर दी ना, मतलब पूरे का पूरा वो निकल आई जी बाहर, मतलब पूरे का पूरा आके उसके ऊपर ऐसे बैठ गई ना। वो समझ रहे हो ना, जहाँ से खिड़की निकल वो शीशा निकलता है तो उसके ऊपर वो गाड़ी की जो दरवाजा होता है उसके ऊपर आके इस तरह बैठ गई ऐसे ऊपर होके ना, चलती गाड़ी है। अब बाप ने जब ये मंजर देखा तो वही किया जो आप सबके वालिद करते थे, डांटा जो है ना ऐसे, अंदर हो क्या कर रही है, पागल हो गई है, रात का टाइम है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई इस तरह पेड़ शेड़ आ गया, कोई खंबा शंबा आ गया, टकरा जाएगी, मर जाएगी, गालियां शालियां भी दी। और मतलब सही करके जो है ना उसको डांटा, सही करके जिसे कहते हैं ना आप, मतलब सारा दिन उसका खुशी में गुजरा, ठीक है, घूमती फिरती रही। अब आपको पता है बच्चे छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेते हैं, मैं भी ले लेता था। तो वो जो है ना इसी तरह उनको उस बच्ची को डांटता शांटता है उसका वालिद, और सही उसे जो है ना चुप करके बैठा देता है, एकदम खामोश कर देता है। करीब 10-15 मिनट तक जो है ना डांटता रहता है लगातार, गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, पता ही नहीं है, अकल ही नहीं है, इतना ख्याल करता हूँ फिर भी ये बात नहीं मानते, बदतमीज, जाहिल वगैरह वगैरह, जैसे माँ बाप अक्सर करते हैं। खैर अब जो है ना फिर पूरी की पूरी फैमिली जो है ना घर आ जाती है वापस। अब जब वो घर आते हैं, आके सो जाते हैं, थके होते हैं, रात का टाइम होता है, और सुबह जो है ना 8-9 बजे के करीब जो है ना इनके जो पापा होते हैं उठ जाते हैं और बाहर निकलकर बच्चों की तरफ देखते हैं। और बच्चे अभी तक सो रहे हैं तो कहते हैं चलो सोने दो, स्कूल से भी छुट्टी है, आराम कर रहे हैं। और बाहर आते हैं जो है ना सही इस तरह कंगी शंगी कर रहे होते हैं, और इतने में जो है ना इनके जो दादाजी होते हैं वो भी इनके साथ ही रह रहे होते हैं। तो वो आते हैं ना, और उनके पास ना ढेर सारे गन्ने होते हैं, ठीक है, गन्ने, शुगर केन।
उनके पास ढेर सारे गन्ने होते हैं और वो ला के जो है ना रख देते हैं और कहते हैं कि लो खाओ ये वो, और वो मतलब सही कच्चे, वो कच्चे तो नहीं कह सकते उनको, एक होता है ना कि वो गंडेरियां सी होती हैं, ठीक है, कटी हुई, और वो आप खाते हो, ठीक है। ये ना गन्ने होते हैं, इनको जरा छील के, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो इनको छील के खाना पड़ता है। तो वो मतलब सही देसी, और अक्सर लोग ऐसे ही खाना पसंद भी करते हैं, उनको ये गंडेरियां वगैरह ये पसंद नहीं है। और अक्सर आजकल के दुकानदार जो है ना, तुम्हें पता है, वो उसको स्क्रीन वगैरह कर देते हैं। जिन लोगों को समझ आ रही है वो चीनी वाला पानी लगा देते हैं मीठा करने के लिए। तो अक्सर लोग मतलब इसी तरह खाना उनको पसंद है, एकदम देसी, तोड़ा छीला खाया ऐसे करके ना। तो वो खैर ढेर सारे वो गन्ने लेकर आते हैं और सारे घर वाले ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जैसे तोड़ लेते हैं। अक्सर गाजरें घर में आ जाती हैं तो बंदे उठा के खाना शुरू कर देते हैं फैमिली वाले। तो इसी तरह जो है ना, जब गन्ना आता है तो कोई ना कोई इस तरह तोड़ लेता है थोड़ा थोड़ा। तो मतलब फैमिली में जो वालिद होते हैं वो थोड़ा सा ले लेते हैं, जो अम्मी होती हैं वो थोड़ा सा ले लेते हैं, दादा अबू तो ऑलरेडी चबा रहे होते हैं। तो इतने में जो ये इनकी बेटी होती है, अब इसका कोई नाम रखना पड़ेगा अगर स्टोरी में आगे जाना है, तो बेटी बेटी तो नहीं कह सकते, ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी है। तो मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ बाय द वे, सिंगल हूँ और हैप्पी भी माशाल्लाह। तो अपना इसका नाम रखते हैं जनाब इकरा, इकरा बोल देते हैं, ठीक है ना, इकरा। पड़ोसन का नाम होता था एक टाइम में मेरी, इकरा। तो खैर इसका नाम जो है ना हम इकरा रख देते हैं स्टोरी में। तो अब ये जो इकरा होती है सो रही होती है और अचानक से उठती है ना, ठीक है, अचानक से ऐसे उठती है जैसे अंडरटेकर नहीं उठता। उठ के दिखाऊं जरा अंडरटेकर कैसे उठता है? नहीं यार छोड़ो। तो अंडरटेकर की तरह उठती है और सीधा अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं अंडरटेकर की तरह उठती है, लेकिन मेरी इमेजिनेशन में ऐसे ही उठी होगी। तो फटाफट से उठती है, गन्ने का जब भी उसे पता चलता है फटाफट जाती है, गन्ना देखती है और पागल हो जाती है ना, कहती है मुझे भी दो, मुझे भी दो। और उसकी माँ कहती है कि ना तूने दांत साफ किए हैं, ना मुंह धोया है, उठ के आगे भाग के आ गई है गन्ना खाने के लिए, ये क्या चक्कर है? लेकिन बच्चों में ये बिहेवियर तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, मतलब तो वो इतना इसको सीरियस नहीं लेते, इग्नोर करते हैं, ठीक है ये लिखा मजे का। तो वो जो है ना ऐसे गन्ना उठाती है और ऐसे छील के जो है ना खाना शुरू कर देती है। अब जो है ना जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं इधर उधर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बाप इनका बाहर चला जाता है किसी काम से, माँ जो है ना किचन में बिजी होती है, भाई अंदर सो रहा है मजे से। और जो है ना जब उठ के आता है तो देखता है कि इकरा मतलब सही जंगलियों की तरह जो है ना घिस घिस के जो है ना वो गन्ना खा रही है। अब मुझे भूख लग गई, आज क्या ऑर्डर करूं? मेरी अम्मी ने आज कुछ बनाया भी नहीं, कल तो पिज़्ज़ा खाया था, आज बिरयानी खा लूंगा। हाँ बिरयानी मंगाएंगे इंशाल्लाह। मैं सुबह नाश्ता नहीं करता, बस कॉफ़ी पीता हूँ, एक बड़ी गंदी आदत है। हालांकि अब जिम शिम भी कर रहा हूँ, खाने पीने की चीज़ों का नाम सुनते ही जो है ना भूख लग जाती है। सुबह नाश्ता जो नहीं करता। और आज सुबह के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, रात के टाइम जो है ना मेरी बैंड बज जाती है। अगर तुम मेरे वो नाना जी वाली स्टोरी देखो ना तुम्हें पता लगेगा। अच्छा मैं स्टोरी पे वापस आता हूँ, माजरत मैं अपनी बीच में ले आता हूँ, बड़ी पुरानी और गंदी आदत है। तो खैर मजे से जो है ना वो इस तरह जो है ना सही जंगलियों की तरह खा रही। और उसामा उसे ना एक ऐसे देखता है और कहता है पता ही कुछ ज्यादा ही भूखी है। तो खैर जाता है, अपना मुंह छूत होता है, दांत शाह साफ करता है। माँ देखती है, दादाजी देखते हैं और वो ना खाए जा रही है, रुक ही नहीं रही, खाई जा रही है, थूक रही है, खाए जा रही है, थूक रही है। शॉपर उन्होंने साइड में रखा हुआ है, वो शॉपर जो है ना भरना शुरू हो जाता है। डस्टबिन वाला नहीं, वो एक होता है शॉपर बड़ा वाला, उसके अंदर वो थूक रही, खा रही, थूक रही, खा रही, थूक रही। वो इतना ज्यादा खा रही है कि जब उसके वालिद आते हैं ना घर के अंदर तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि यार मैं मतलब 40 या आधे घंटे, 40 मिनट या आधे घंटे के लिए बाहर गया, मैं क्या हूं वापस आ रहा हूं, अभी तक खा ही रही है। और खा के उसकी ये हालत हो गई है कि उसके मुंह के ऊपर वो गन्ने के थोड़े थोड़े तिनके। और सबसे खौफनाक जो मंजर उसका बाप देखता है कि जब वो खा के थूक रही है तो उसके गम से जो घिसने की वजह से खून आ रहा है वो भी थूक में आ रहा है। वो मतलब जैसे ही खा के साथ थूक रही है तो बेसिकली वो उस गन्ने के छिलके के साथ उसका खून भी है जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इमेजिन मतलब आप इतना खौफनाक सीन देखते हो तो आपको कैसा लगेगा? भाई साहब मेरी तो चीखें निकल जाएंगी। अब जो है ना बाप कहता है कि ये क्या कर रही है, पागल हो गई है तू, छोड़ बस कर, क्या कर रही है? पूरा जो है ना उसके मुंह से ऐसे जो है ना खून सा निकल रहा होता है उसके गम से एंड एवरीथिंग। वो बस ऐसे अपने बाप की तरफ गुस्से से देखती है और ऐसे एक बड़ा सा थूक फेंकती है उस शॉपर के अंदर। और वो बेसिकली थूक क्या, खून ही था।
यहाँ से बड़ा सा खून जो है ना वो शापर के अंदर फेंकती है और भाग कर दरवाजा बंद करके जो है ना अंदर फिर से सो जाती है। बाप जब इस अपनी बेटी का ये बिहेवियर देखता है तो उसे अजीब तो लगता है, बट एट दैट मोमेंट वो मतलब अब क्या कर सकता था, क्या सोच सकता था इस बारे में। उसको अजीब लगता है तो वो इग्नोर करता है, चलो इसकी माँ को बताऊंगा, इसकी माँ से पूछूंगा, चलो दफा करो, बस इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो जाता है। अब खैर जो इकरा के वालिद होते हैं वो जो है ना अपनी बीवी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुमने हमारी बेटी के हरकतें देखी हैं, कुछ अजीब नहीं है, मतलब इस तरह गन्ना खा रही थी, खून निकल रहा मुंह से, तो माँ कहती है खून निकल रहा? हाँ ना, इतना ज्यादा इसने खा लिया था, इसके वो जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े, अच्छा गम्स को मसूड़े कहते हैं, कोलगेट का ऐड देखने का कुछ तो फायदा हुआ। खैर जो इसके वो जो गम्स होते हैं उनमें से खून निकल रहा था ना, तो माँ भी हैरान हो गई, तो कहती है कि अच्छा फिर, तो कहते हैं कि इस तरह फिर जब मैंने रोका तो भाग के कमरे में जाके सो गई। तो माँ को बड़ा अजीब लगा, तो कहती है कि तूने जो कल कार में डांट दिया था ना बच्ची को, चुप ही नहीं कर रहा था, मैं तुझे चुप करा रही थी लेकिन तू चुप नहीं कर रहा था, तो इसने दिल पे ले लिया, तो शायद इसी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो चलो अब सोने दो, खाना इतने ज्यादा वो खा ले हैं गन्ने शन्ने, तो अब दोपहर को शायद रोटी नहीं खाएगी, अगर उठ गई तो खा लेगी ये, तो वो अब इकरा जो है ना कहती है नहीं मुझे सोने दो, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे सोने दो। माँ कहती है शायद कल इसने कुछ ज्यादा ही सफर कर लिया है, तो मेरी अभी थकावट नहीं उतरी, इसकी भी नहीं उतरी होगी, तो चलो सोने दो ना। तो वो इसको छेड़ती नहीं, तो सोने देती है। अब भाई साहब जब ये रात के तकरीबन 9 बज जाते हैं, 9, तो मतलब जब सब फैमिली बैठ के खाना खाने वाली होती है, तो इकरा फटाक से उठाती है ना, मतलब खाने की जैसे ही खुशबू सूंघती है तो फटाक से उठ जाती है और भागते हुए जाती है खाने के जो है ना उस दस्तरखान पे जाती है और बोलती है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। पूरी फैमिली डर जाती है, हैं खाना तो दे रहे हैं, बैठ तो सही, नहीं नहीं मुझे खाना दो, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मतलब ऐसे एक्ट कर रही है कि भाई साहब अगर इसे खाना नहीं मिला तो इसकी रूह परवास कर जाएगी, ये मर जाएगी, मतलब ऐसे एक्ट कर रही ना, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। मुझे भी चाहिए वैसे, भूख तो मुझे भी लग रही है। तो खैर ऐसे जो है ना वो कहती है कि मुझे खाना दो, खाना दो। तो मतलब फैमिली वाले भी हैरान, अच्छा ठीक है बैठ तो सही, नहीं रुक मैं डाल के ला रही हूँ। वो चावल उन्होंने बनाए होते हैं तो सब्र कर, चावल डाल के ला गए, नहीं मुझे अभी दो, अभी दो, मैं मर जाऊंगी अगर मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ही ज्यादा। तो जो भाई होता है तो वो कहता है कि हाँ ये ले, उसामा कहता है कि ये ले मेरे, खा ले चावल। तो वो मतलब चावल जैसे उसके मुंह के सामने आते हैं फटाफट से 3 या 4 वो चमचे लेगी, यहाँ पे ये उसामा लिख रहा है कि 3 से 4 चमचे लेगी अजान भाई, और सीधा जो है ना कमरे में जाके फिर से सो गई। फैमिली वाले हैरान परेशान हो गए हैं, ये क्या, अभी तो इसे इतनी भूख लग रही थी, 4 चमचे मारी निकल गई, इससे इसकी क्या भूख मरेगी। अब फैमिली वाले इस चीज पे ज्यादा गौर नहीं करते, अजीब लगता है उन्हें, लेकिन क्या कर सकते थे। लेकिन उसी दस्तरखान पे बैठे होते हैं दादाजी और वो यूं देखते हैं। अब गांव के रहने वाले होते हैं दादाजी, जो है ना गांव में पले बड़े होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये मैं किसकी नकल उतारूं, हाँ प्रद्युमन की, प्रद्युमन की। तो खैर वो समझ जाते हैं कि कोई तो चक्कर है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। खैर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते इस चीज पे, कहते हैं चलो सुबह देखेंगे इस बारे में क्या है, शायद ये भी नॉर्मल हो, मेरा वहम हो सकता है या फिर मेरा शक हो सकता है, तो चलो सुबह इस चीज को जो है ना देखेंगे, नोट करेंगे कि क्या चक्कर क्या है। अब खैर वो अपने कमरे में जाती है, मजे से सो जाती है। फैमिली को अजीब लगता है, कुछ जाते भी हैं पूछने के लिए क्या हुआ, तुझे इतनी भूख लग रही थी और अचानक से मतलब अब तू कुछ खा नहीं रही, 2-4 चमचे मारी हैं ये तो वो। तो खैर नहीं मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। वो मतलब माँ कहती है चलो ठीक है, अपना जो है ना वो खाना खाते हैं, सब सो जाते हैं। अब करीब जो है ना रात के 1 या 2 बजे ठक 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 आवाजें आने लगती हैं घर में से ना। जो बाप होता है इकरा का, वो आराम सुकून से सो रहा होता है, उसकी हल्की सी आंख खुलती है, नींद में होता है, कैसी आवाज आ रही है, क्या है ये, बाहर से कौन सी आवाजें आ रही हैं। थोड़ी सी और आंख वो खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज उसके अपने ही घर में से आ रही है और अंदर से आ रही है, बाथरूम के अंदर से। अब वो जैसे ही इसकी आंख खुलती है, मतलब अपनी वो बीवी को भी उठाता है, और इतने में जो है ना उसामा भी उठ जाता है। यार ये कैसी आवाज है, दादाजी भी उठ जाते हैं, कैसी आवाज है। सब जाते हैं घर में ना, तो बाथरूम की तरफ वो जाते हैं, बाथरूम की तरफ जाते हैं और वहां से ना कूदने की आवाजें आ रही हैं, मतलब जैसे कोई छलांग लगा रहा हो, चप्पल पहन के ना, मतलब जैसे कोई छलांग लगा रहा हो, कॉन्स्टेंट जंप कर रहा हो, जंपिंग। और थोड़ी देर बाद ये आवाजें और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं, मतलब
वो जो टॉयलेट सीट नहीं होती उसके ऊपर चढ़ के डस 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 डस, सही मतलब कूदने की आवाज है ना। घर वाले इस तरह दरवाजा खटका रहे होते हैं, खोल खोल खोल, क्या हो गया क्या हो गया। लकड़ी का बेसिकली वो दरवाजा होता है, ठीक है, और वो वाला नहीं, नॉब वाला नहीं, लकड़ी का होता है, लेकिन वो मतलब अब तुम लोग समझ ही गए होगे, वो जो मतलब इस तरह ऊपर करके नहीं वो बंद होता, लॉक होता, समझ गए होगे ना। तो वो लकड़ी का दरवाजा होता है, लेकिन ऊपर ना वो इस तरीके से करके वो बंद होता है ना, वो भी जिस होल के अंदर बंद होता है, तो मतलब अगर उसे थोड़ा सा छेड़ो तो वो निकल आता है। हमारे घर में भी पहले वही वाला था वॉशरूम का, फिर अभी हमने लोहे का लगाया। तो खैर ये डिटेल देना जरूरी था। खैर तो वो जल्दी खराब हो जाते थे उन लॉक का, ये बड़ा मसला रहता है। तो खैर वो जो है ना अपना इस तरह खटका रहे हैं और कहते हैं कि खोल दे ये तो वो अंदर से आवाज आती है, इसे अकेला छोड़ दो। आई होप मैंने ये आवाज अच्छी निकाली है। साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट होना चाहिए मुझे, नहीं वो और होता है ना, जो भी होता है। यार वो ऐसे मुझे अकेला छोड़ दो, अंदर से एक बड़ी ही डार्क टोन में आवाज आती है ना, मतलब एक सेकंड के लिए पूरे घर वाले ऐसे पीछे हो जाते हैं, इतनी खौफनाक आवाज। अब इतने में जो वालिद होते हैं वो कुछ नहीं सोचते, ना आओ ना ताओ, सीधा जो है ना दरवाजे को बैंग खोल देते हैं। अब वो जो लॉक मैंने बोला है ना, उसका ये होता है कि अक्सर वो लोग ना ऐसे ड्रिल करके उसी के अंदर वो करते हैं, तो वो पत्थर के अंदर ही एक ईंट के अंदर चला जाता है, तो ज्यादा वो करने से खुल भी जाता है ना, तो मतलब इतना स्ट्रांगली वो होल्ड नहीं करता, तो वो एक ही झटके में दरवाजा खुल जाता है। और अब घर वाले क्या देखते हैं, अंदर से जो है ना इकरा ऐसे आंखें बंद की हुई बाहर चली जाती है। अब जो दादा अबू थे उनका डाउट तो रात को ही कंफर्म हो गया, भाई साहब पक्का कोई चक्कर है। सुबह मैं इसका इलाज करता हूँ, अभी सुबह जो है ना किसी को पकड़ के लाऊंगा जो इन चीजों के बारे में जानता है, फिर इस लड़की का मैं इलाज तो करूंगा। लेकिन एट द मीन टाइम जब फैमिली जब टॉयलेट के अंदर देखते हैं तो खून ही खून हो रखा, खून ही खून फर्श पे, टॉयलेट सीट के ऊपर। तो यहाँ पर उसामा बता रहा है कि ये वो खून जो है ना वो अक्सर जो लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो वाला वो जो है ना, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, एक अब ज्यादा खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, समझ आ गई होगी आपको। तो वो जो था वो उसका वो जो है ना सारा, इसीलिए जो है ना वो खून शून वो सारा निकला हुआ। फैमिली वाले खैर ये सब मंजर देख के थोड़ा डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि चलो अभी तो रात है, सो जाते हैं, सुबह जब ये उठेगी तो करेंगे ना कुछ किसी को बुलाएंगे। दादा अब्बू भी यही मशवरा देते हैं, तो वो कंफर्म हो जाता है। अब खैर सुबह होगी तो होगी ना, अभी उस टाइम पे ना वो आयतल कुर्सी वगैरह थोड़ा जो है ना ऐसे दम दरूद उस लड़की पे करते हैं और अपने पास सुला लेते हैं, ठीक है। जो दोनों माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि चल इसको ना अपने इधर पास सुला लेते हैं, तो उसको उठा के जैसे वो बेहोशी की हालत में होती है उसे जो है ना ऐसे अपने यहाँ पे उसकी वालिदा लेटी है दरमियान में बैठी और यहाँ पे वालिद जहाँ पे मैं बैठा, खैर ऐसे करके जो है ना लिटा लेते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में नींद कहाँ आती है, तो खैर सोने की कोशिश करते हैं कुछ भी करके, अब थोड़ा सोचते हैं, कभी बेटी की तरफ देखते हैं, खैर ऐसे करते करते थके भी होते हैं, आंख बंद हो जाती है और करीब जो है ना तकरीबन 4 बजे, ठीक है ना 4 बजे इनके जो वालिद होते हैं ना इकरा के, उनको ऐसे मतलब किसी की विस्परिंग की आवाज आती है ना, ऐसे करके ऐसे करके उनको आवाज आती है, तो उनकी जरा नींद खुलती है। और वो मतलब जब नींद से इंसान उठता है, आपको पता है उसे इतना कुछ याद नहीं आता ना, तो वो जैसे ही उठते हैं तो वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि दरमियान में उन्होंने अपनी बेटी को सुलाया था एंड ऑल दैट। खैर उनको आवाज सी आ रही होती है, तो वो इस तरह अगेन जो है ना अपनी बीवी को उठा देते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है ना, तो बीवी भी कह रही है कि पता नहीं यहाँ किसी के मतलब कुछ पढ़ने की आवाज आ रही है ना। अब थोड़ा वो कान लगा के सुनते हैं कि सबर करो कहाँ से आ रही है। एक होता है कि मतलब आप अपने ये मेरा जो है ना लेफ्ट बन रहा है, तो मैं राइट दिखाई दे रहा होगा, तो ये समझो आपको लेफ्ट से आवाज आ रही है, ठीक है ना, लेफ्ट से आवाज आ रही है लेकिन ऊपर करके आवाज आ रही है। ऐसे करके वो कॉर्नर पे देखते हैं अपने जो है ना लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, राइट था लेफ्ट था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कॉर्नर था उनके घर का ना, ऐसे वो करके देखते हैं तो उनका ये जो लेफ्ट साइड जो कमरे का हिस्सा होता है उसके ऊपर पड़ी होती है अलमारी, बिल्कुल दरवाजे के साथ ना, ठीक है, दरवाजे के साथ अलमारी होती है और वो दरवाजा बिल्कुल जो है ना मतलब इसी वजह से वो बंद भी नहीं होता, मतलब कमरा छोटा होता है तो वो दरवाजे के बिल्कुल जो है ना ऐसे साथ अलमारी लगी होती है। अब दरवाजा वैसे भी किसने बंद करना है, ठीक है, वो तो ये इसलिए वो अलमारी उसके साथ। और खैर उस अलमारी के ऊपर इनकी बेटी जो है ना चढ़ी हुई और बिल्कुल इस तरह बैठी हुई है, ऐसे करके जो है ना बैठी हुई है।
और कॉन्स्टेंटली वो जो है ना कुछ पढ़ रही है। अब जब बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखता है तो जोर से चीखता है कि ये क्या कर रही है, नीचे उतर, इकरा ये क्या कर रही हो। अब वो वहां से लगाती है छलांग नीचे। जब छलांग लगाती है तो वो अपने सर के बल गिरती है, ठीक है। उसका पाँव ऐसे स्लिप करता है जंप के दौरान और सीधा उसका सर जो है ना ऐसे दर्द करने लगता है। अब उसके सर से खून निकल रहा होता है, वो खैर ऐसे जो है ना एकदम सर घुमा के अचानक से ऐसे सीधा करती है और बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है। अब जैसे ही बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, जैसा कि मैंने कहा कमरा छोटा होता है, तो वो जो वालिद होते हैं फटाफट ऐसे बेड से छलांग लगा के ऐसे चोटी से उसे पकड़ते हैं, उसके बालों से पीछे से। अब वो जोर से चीखती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और जब बाप अपनी बेटी की तरफ देखता है तो यहाँ पर उसामा बताता है कि मैं भी बाहर आ गया था, तो मैंने जब अपनी बहन की शक्ल देखी तो लग ही नहीं रहा था ये मेरी बहन है ना। मतलब इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गई। मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मतलब अपनी खैर ऐसा होता तो नहीं, लेकिन खैर कभी आपको शायद ऐसा फील हुआ हो कि यार ये मेरा दोस्त कितना बदल गया, इसकी मतलब शक्ल कितनी चेंज हो गई है ना। मतलब यू नो इट्स द सेम पर्सन बट एट द सेम टाइम यार कितना बदल गया है, वाह जी वाह। तो वो बस वही चीज लेकिन वर्स्ट वे में इमेजिन करो कि यार ये तो इसकी शक्ल बदली बदली सी लग रही है तो वही हमें पता है, लेकिन बदली बदली सी शक्ल लग रही है। यार अब जब दादा अबू भी ये मंजर देखते हैं तो वो फैसला कर लेते हैं कि भाई साहब बहुत हो गया है, अब जो है ना मैं अपने दोस्त को बुलाने वाला हूँ जो इस सब चीजों में जो है ना महारत हासिल की होती है इन्होंने। और वो जो दोस्त होता है इनका वो अपने साथ जो है ना एक मतलब पीर को ले आता है जो कि जाने माने होते हैं, ठीक है ना, वहाँ के जाने माने होते हैं। अब दादाजी के रिलेशनशिप वगैरह बने होते हैं ऐसे लोगों के साथ। तो आपको पता है वो अक्सर ऐसे लोगों को जानते हैं, किसी का पाँव मोड़ जाए तो पाँव सीधा करने वाला कौन है, किसी की नाफ निकल जाए तो नाफ सीधी करने वाला काम मिल जाएगा, और ऐसे जो है ना किसी पे तरह जिन शिन का साया हो जाए तो किसे बुलाना है। तो ऐसे सब के जो है ना मतलब पुराने लोगों के स्पेशली ताल्लुकात होते हैं ऐसे लोगों से ना, तो वो खैर बुला लेते हैं ना इनको। तो वो आ जाते हैं, करीब ही कहीं रह रहे होते हैं तो आ जाते हैं। तो वो जब आते हैं तो खैर आके जो है ना इकरा मतलब जहाँ पे बेहोश होती है तो उसे उठा के ना मतलब अंदर कमरे की तरफ लेके जाते हैं, बेड पे रखते हैं। तो उस बेड के इर्द गिर्द ना वो कोई स्पेशल किस्म की जो है ना मिट्टी डाल देते हैं। वो जो पीर होते हैं वो ऐसे ना स्पेशल किस्म की कोई मिट्टी सी होती है ना, एक सर्कल सा बना देते हैं और हुक्म देते हैं कि घर के जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं जो बाहर की तरफ जाते हैं वो सारे के सारे आप खोल दो। कमरे हैं उनके दरवाजे खोल दो, बाहर की कोई खिड़की है उसको खोल दो, कोई दरवाजा या खिड़की बंद नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ खोल दो। तो वो घर वाले ऐसा ही करते हैं, खोल देते हैं। और जो वालिद होते हैं वो थोड़े जो है ना, वो कौन सा लफ्ज है इंग्लिश का, स्पेक्टिकल नहीं यार, स्पेक्टिकल तो कुछ और होता है, स्केप्टिकल। खैर वो थोड़ा जो है ना शकी किस्म में, मैं गूगल करूंगा इसको, स्केप्टिकल। तो खैर वो थोड़े से जो है ना शकी किस्म के, और आधे घंटे से जो है ना उसको मतलब बिठाया हुआ है इकरा को, और उससे कह रहे हैं कि कौन है तू, बोल, बात कर, वो ऐसे बोल रहे हैं। और आधा घंटा हो गया जो है ना वालिद अंदर बाहर हो रहे एंड ऑल दैट। और एक टाइम में जब वो बाहर होते हैं तो उन्हें पीछे से ना एक औरत की आवाज आती है, ठीक है, जैसे मतलब मैं डर ही गया, बाहर बच्चे बोल रहे थे, मैं घर में अकेला हूँ तो बाहर बच्चे बोल रहे थे ना, सर्दियों का टाइम है आपको पता है, बाहर से आवाजें आती हैं। तो अपना जो है ना तो वो कहाँ पे था मैं, हाँ ठीक है। तो अब जो है ना वो जैसे ही वाले जो है ना बाहर जा रहे होते हैं उनको पीछे से आवाज आती है ना, मतलब एक ऐसी आवाज के औरत की आवाज और मर्द की आवाज को आप मर्ज कर दो, ठीक है ना, दोनों की आवाज ऐसी हो, क्या चाहता है तू? तो आगे से वो पीर कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, तू क्या चाहता है इस बच्ची से? तो आगे से जो है ना वो जिन्नात कहता है कि रात के टाइम जा रही थी, बाल खुले थे, परफ्यूम लगा था और खाने पीने की चीज हाथ में थी, तो मैं कैसे छोड़ता इसको, बस अच्छी लगी और चिपक गया इसके साथ। और ऐसा हमने बहुत टाइम पे सुना है और ऐसा होता भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो जिन्नात होते हैं ना, अक्सर दरख्त, ठीक है, सहरा या फिर ये जो गंदे नाले हो गए, रिवर हो गया, ठीक है, या पानी वाली कोई जगह हो गई, यहां पर होते हैं। और रात के टाइम स्पेशली मगरिब और इशा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रिक्टली मना किया है, बच्चों के बारे में भी, बड़ों के बारे में भी, कि बाहर तो आपने कोई मतलब काम हो तब ही जाना, वरना नहीं जाना। मतलब बहुत ही कोई जरूरी काम हो तब ही निकला करो, वरना ना निकला करो। क्योंकि
मगरिब और इशा के बाद हमारे और जो जिन्नात होते हैं ना, उनकी जो दुनिया होती है, उसके जो दरमियान का बैरियर होता है ना, बैरियर समझते हो ना, मतलब एक जो दीवार होती है, एक जो लाइन होती है जिससे हम और वो अलग हैं, वो रात के टाइम बहुत ही कमजोर होती है फॉर सम रीजन। मुझे नहीं पता क्यों होती है, लेकिन होती है। और सब जिन नहीं, लेकिन बहुत सारे जिन निकल आते हैं बाहर, उस बैरियर को क्रॉस करते हैं और इंसानों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं। और आपके साथ भी ऐसे हादसे हुए होंगे। अब जो पुराने वक्तों के लोग थे, इसीलिए ये दरख्तों को, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते थे, गंदी जगहों को अवॉइड करते थे, ठीक है ना। और ये बाथरूम हो गया, ये ऐसी जगहों पे ना जिन्नात बड़े मज़े से और शौक से जाते हैं, वहीं पर ही रहते हैं मज़े से। पता नहीं अब इनको क्या ये फैंटेसी है इनकी, लेकिन रहते हैं। और रात के टाइम जो है ना, खाने पीने की चीज़ें भी बाहर नहीं लेके जानी चाहिए। अब मेरे साथ पीछे अभी मैं तुम लोगों को एक छोटी सी एक अपनी बताता हूँ, छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। मैं कहानी पे वापस आऊँगा, एक अपना छोटा सा रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ ये हो रहा ना। मैं तुम्हें बताया होगा कि मैं कॉफ़ी बहुत शौक से पीता हूँ ना, तो मैंने ना अपने जो दूसरे चैनल पे वीडियो डाली, वो तुम लोगों ने नोट किया होगा। छत पे अचानक से मेरे ना इस तरह पास से एक साया गुजरा ना, मैं फटाफट डर गया। वो डर तुम्हें मेरे चेहरे पे क्लियर नजर आ रहा होगा। और ये पिछले बहुत दिनों से हो रहा। मैं इस कमरे में सो रहा होता हूँ, मुझे जो है ना इस तरह कुछ मतलब चीजें मतलब सुनाई दे रही। और सबसे अजीबोगरीब चीज, चलो ये वहम भी हो सकता है, सबसे अजीबोगरीब चीज पता है क्या हो रही थी? मैं कॉफी पीता हूँ, तुम्हें पता होगा, वीडियोस में तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने इतनी मरतबा मेंशन भी किया। तो मैं कॉफी बहुत शौक से पीता हूँ। तो कॉफी का था ना वो जो जार था, अब मैं पिछले 5, 7, 8 सालों से कॉफी पी रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो मैंने बहुत स्पीड पकड़ ली है, पिछले 5 सालों से मैं पी रहा हूँ। मुझे पता होता है कि कितनी रह जाती है, कब खत्म होने वाली है, कितनी मतलब मैंने चमचे निकाल ली है, तो कितनी बाकी होनी चाहिए, पता होता है ना इंसान को, ठीक है, एक एस्टिमेट होता है। वो जो मैं देख रहा ना, वो कॉफी का जार ऐसे खाली हो रहा। पूरे घर में मैं एक वाहिद इंसान हूँ जो कॉफी पीता हूँ। मेरी वालिदा भी नहीं पीती, मेरे वालिद भी नहीं पीते, और पूरे घर में हम सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है। मेरी वालिदा और वालिद को तो कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। स्पेशली मेरी वालिदा तो मुझे मना करती है, कहती है ना पिया कर ये तो वो, मैं फिर भी पीता हूँ, क्या करूँ, अच्छी लगती है। तो वो जो कॉफ़ी का जार था ना, वो आधा हो रहा, मतलब ऐसे आधा हो रहा कि मतलब मेरे अलावा भी घर में कोई है जो कॉफ़ी पी रहा है। मैंने अपने दोस्त को इस बारे में बताया और मैंने जिसको बताया वो हंसने लगे, कहने लगे तू कॉफ़ी का शौकीन है तो शायद तू ही पी रहा होगा, तुझे पता नहीं चल रहा होगा, हंसने लगे मजाक के अलावा। लेकिन एक दोस्त था, मैंने उसे बताया, उसने मुझे बताया कि ये मैं समझ गया हूँ, तू कोई खाने पीने की चीज़ लेके गया छत पे। मैंने कहा यार रोज़ ना रात को ना मैं कॉफ़ी लेके जाता हूँ छत पे, मुझे अच्छी लगती है, मैं पीता हूँ रात को। तो मुझे कहता है बस रात को इसी जिन्नात शिन्नात ने टेस्ट कर लिया और अब वो जो है ना ये हरकतें कर रहा है। तो खैर मैंने कुछ दुआएं वगैरह पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1-2 दिन हो गए हैं, मैंने वो निशानी वगैरह भी लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ ना। तो ये होता है ऐसे। तो खैर इकरा के साथ भी खाने पीने की चीजें, बाल खुले, परफ्यूम, सर बाहर निकाल लिया, बस पड़ गया जिन। अब वो जिन कैसे जान छोड़ेगा, चलो स्टोरी में आगे बताता हूँ। जिन जो है ना उन लोगों को ये भी बता देता है कि किस जगह पे, और जो पेड़ होता है जिसके जो है ना जहाँ पे वो होता है, और वहीं से जो है ना वो उस इकरा को अपने काबू में कर लेता है। तो वो सारी इस तरह जो है ना वो बातों बातों में इस तरह बोल देता है ना। तो अब घर वालों के लिए भी समझना आसान होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पर मैंने जैसा कि बताया शहर होता है, तो उस टाइम पे इतने पेड़ शेड़ कुछ भी नहीं, तो मतलब वो ना घर वाले समझ जाते हैं कि भाई साहब ये किस चीज़ जगह की बात कर रहा है। तो खैर अपना जो है ना वो पीर और वो जो वालिद होते हैं, कहते तो वो जो पीर होता है कहता है कि अब जो है ना दादाजी भी हमें उस जगह पे जाना होगा और उस जगह को जो है ना कैसे भी करके पाक करना होगा, वहाँ पे जो है ना दम दरूद वगैरह ये सब कुछ करना होगा। वो वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पे उसामा लिखता है कि उन्हें जाते हुए वहाँ पर तरह तरह के अजीबो गरीब साए दिखाई देते हैं औरतों के, और तो उन्हें उसी दरख्त के ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही होती। अब खैर वो वहां पे बैठते हैं, सब कुछ जो है ना वो जो करने आए थे वो करते हैं, दम दरूद वगैरह सब कुछ, उस जगह को पाक करने की कोशिश करते हैं और वापस आ जाते हैं। और जो इधर बैठी होती है इकरा घर में, वो ऐसे जब भी अपने वालिद को, दादाजी को और उस पीर को आते हुए देखती है, ऐसे सर ऊपर करती है, कहती है कि क्यों आए थे तुम मेरे पास। वो तो घर बैठी है, उसे कैसे पता कि इसके जो है ना घर वाले उधर गए थे। तो खैर जिन्नात ही था तो वो तो समझ जाते हैं, ओ जी अपना घर वाले थोड़ा हैरान तो होते हैं, लेकिन अब इतना सब कुछ उन्होंने देख लिया होता था, वो इतना भी हैरान नहीं होते। वो उस जिन्नात से पूछते हैं तुझे चाहिए क्या। वो कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा,
वो आगे से जो है ना कहता है कि तुझे चाहिए क्या ना, तो वो कहता है कि मुझे वही खुशबू जो इस लड़की ने लगाई हुई थी, मुझे वही कपड़े जो इस लड़की ने पहने हुए थे, और ऐसे कुछ जो है ना तरह तरह की चीज़ों की वो डिमांड करता है। नेल पॉलिश, मेकअप शेकअप का बड़ा ही जनाना किस्म का जिन्न है, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चूड़ियाँ, ये सब कुछ जो है ना मतलब औरतों की चीज़ें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बड़ा अजीबो गरीब जिन्नात है भाई। तो खैर घर वाले क्या, वो जो पीर है वो सबको कहता है कि ये सब चीज़ें ले आओ, जो लड़की परफ्यूम वगैरह, वो सब जो है ना एक पोटली में इस तरह बांध देते हैं और उसके सामने कहते हैं कि ये ले जाना। वो जिन्नात ऐसे देखता है, अब पोटली बंद होती है, ठीक है, बंद होती है, ऊपर से वो गिठान लगी होती है। तो वो आगे से ऐसे देखता है पोटली को और कहता है कि इसमें वो नाखनों पे लगाने वाली वो नहीं है ना, नेल पॉलिश नहीं। तो बांध से कैसे पता चला? खैर घर वाले फटाफट से डालते हैं, वो भी डाल देते हैं और कहते हैं कि ये ले भाई, जा मार दफा हो। अब जैसे ही वो पोटली उसके सामने रखते हैं तो इकरा फटाफट से उस पोटली को उठा के भागने लगती है, और पीर ये बात जानता था कि ये भागेगी, इसीलिए उसने पहले से घर वालों को ये हदायत कर रखी थी कि दादाजी ठीक है और वो जो उनके दोस्त थे और जो वालिद थे ना, आप मतलब इकट्ठे नहीं, मतलब एक एक करके जो है ना, मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा हो, दूसरा थोड़ा सा आगे करके और तीसरा थोड़ा सा आगे करके, हमारे पास 3 मौके हैं, ठीक है। अब जैसे ही भागेगी उसे पकड़ लेना है और उसे जाने नहीं देना, ठीक है, उसे पकड़ के रोक के रखना है और बस पकड़ लेना है आपने, बस उसके बाद ये बेहोश हो जाएगी और ये जो भी चीज़ है ये इसका पीछा छोड़ देगी। अब जैसे ही वो पोटली उसके सामने रखते हैं तो वो भागने शुरू कर देती है, और क्या भागती है वो यार भाई साहब, ओलंपिक में रेस में होती ना मेडल मिल जाता। तो खैर वो पोटली उठाती है और जितना तेज हो सकता है भागती है, बहुत ही ज़्यादा तेज। पहले जो है ना, सबसे पहले वो आदमी जो दादाजी का दोस्त होता है वो पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं पकड़ सकता, वो तो हाथ भी नहीं लगा सकता, इतना तेज भागती है। अब वाले जब पकड़ने की कोशिश करते हैं वो फिर कुछ पकड़ लेते हैं और वो उनके इस तरह हाथ पे जो है ना, छोड़ मुझे, मुक्के मार रही है, सब कुछ ऐसे करके ना मतलब काट भी लेती है। ये तो शुक्र है कि जिन अपनी फुल पावर में नहीं था, लेकिन वो ले भी जाता, क्योंकि इन्होंने ना जल्दी एक्ट कर लिया था। मतलब जैसे ही उन्हें शक हुआ उन्होंने वेट नहीं किया, क्योंकि इन चीज़ों को जितनी वो देर रखो ये उतनी स्ट्रांग होती जाती हैं। वो खैर अभी भी एक बच्ची होती है तो उसको कंट्रोल, लेकिन वो किसी भी तरह काट के अपनी फुल पोटेंशियल में होती है, तो वो भागने की कोशिश करती है जैसे ही गेट में, तो दादाजी जो है ना उसको इस तरह बालों से ही पकड़ लेते हैं और उसको इस तरह रोक के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। पुरानी चमड़ी भाई साहब, पुरानी खुराकें, सही ताकत। तो खैर वो जो बच्ची होती है इकरा, वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और पीर ये खुशखबरी सुनाता है कि बस वो जो भी चीज़ थी चली गई है, दैट्स इट, अब आपकी बेटी एकदम सेफ है। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की, इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी थी, तो उम्मीद करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। एंड अगेन, रात को ज़्यादा देर बाहर मत रहा करो, और स्पेशली जितनी भी लड़कियाँ, औरतें, बच्चियाँ मेरी ये वीडियो देख रही हैं, नो परफ्यूम और दरख्त के नीचे तो बिल्कुल भी मत खड़ी हुआ करो, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मतलब अभी तक तुम्हारे साथ हुआ नहीं ना ऐसा, अल्लाह करे कभी हो भी ना तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन जिन के साथ हो चुका है ना, वो मतलब यार वो मतलब अपने कानों को भी जो है ना इस तरह हाथ लगाते हैं, तौबा करते हैं। तो खैर, अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर ज़रूर शेयर करना, आप तो लाजमी करना, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना मेरा दूसरा चैनल भी आ गया, वहाँ पर भी आपको हॉरर स्टोरीज मिल जाएंगी और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, तो डबल जो है ना फ़न हमने कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ तुम मेरी जो है ना इस छोटी सी मेहनत को अप्रिशिएट करोगे, और अगर आपका दिल चाहता है तो ही जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना यहाँ पर भी वीडियोस आएंगी, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी आपका ही चैनल है, ये भी आपका ही चैनल है, तो जैसा आपका दिल करे। लेकिन एक काम आपने ज़रूर करना है, कुछ करो या ना करो, कॉमेंट ज़रूर करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में ना तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं कमेंट्स को लाइक भी करूँगा, ठीक है ना, जितने हो सकेंगे लाइक करूँगा। सबको तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा सबको ही करूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब तुम्हें भी पता है सारे तो वो नहीं, लेकिन मैं मतलब जितने हो सकेंगे उतने करूँगा, ताकि तुम्हें पता चले, एक अंदाज़ा हो जाए, हाँ जी ये पढ़ता है सारे ना।
तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करना, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मुझे पढ़ के मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है। और वीडियो को याद से लाइक कर देना, आप लाइक नहीं करते हो यार, फटाफट से अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो अगर इस चैनल के ऊपर नए हो, आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।